आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। आज बहुत टाइम बाद कैमरे के सामने आया हूं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आपका जो इंडक्शन प्रोग्राम है स्वतंत्रता भवन में, वो 17, 18, 19, 20 को कंप्लीट आज लास्ट था, ठीक है। मैं आज नहीं आया था, मैं कल आया था, ठीक है। तो जैसा कि उसमें बताया गया है कि आपको शाम तक एक ग्रुप पर नोटिफिकेशन वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। कल तो मोस्ट ऑफ दी चांसेस हैं कि छुट्टी रहे, ठीक है। और आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होने की डेट है वो बहुत ज़्यादा अब करीब है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हैं अब ये ट्राई करेंगे कि आपको मंडे से पहले, ठीक है, आपको अलॉट करा दिए जाएं जितने भी आपके सब्जेक्ट वगैरह एनईपी के अकॉर्डिंग बनते हैं। और टाइम टेबल वगैरह भी आपको ग्रुप पर बहुत जल्दी आपको पता लगने वाला है, ठीक है। आई होप इन लोगों की जो मीटिंग वगैरह थी, जो भी इन्होंने बैठक बैठाई थी, वो अब कंप्लीट हो चुकी होगी। और आपको बहुत जल्दी जो है, क्योंकि जब पहले दिन का जो मेल के ज़रिए इनका गूगल फॉर्म आया और उसमें इन्होंने ये बताया कि सर जो है आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और आपका जो माइनर और मेजर सब्जेक्ट थे उसके लिए एक प्रेफरेंस भरने को आया था, ठीक है। तो उसमें कुछ कोर्सेज़ आपको दिए गए थे और आपको अपना मेजर जो सेकंड मेजर है वो आपको चूज़ करना था। आप लोगों ने भरा भी होगा, कई लोगों ने, ठीक है। और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के लिए उसमें लैंग्वेज बेसिकली बहुत सारी दी हुई थी, 22 प्रेफरेंसेस थे अगर आपको याद हो, ठीक है। तो वो आपको फिल करने को दिया गया था। अब हुआ क्या, उसके सडनली कुछ देर बाद एक मेल आता है कि जो आपका जो ये मेल दिया गया है इसमें अभी बहुत सारे करेक्शन करने बाकी हैं और ये मेल जो है आपको हम दोबारा भेजेंगे जिसमें सारे प्रेफरेंसेस भरे जाएंगे। और दोबारा प्रेफरेंसेस में आपको सही जो है प्रेफरेंस या सही अलॉटमेंट, क्योंकि ये पहले तो रेडी ही नहीं थे इस चीज़ के लिए, तो आई होप जो है आपका आज और कल में ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और मंडे या ट्यूसडे से आपके जो क्लासेस वगैरह हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है उन लोगों के लिए जो देखिए हॉस्टल अलॉट जब हो जाते हैं तो उसके मिनिमम 3 दिन के अंदर, पहली बात हमेशा जो पिछली बार की तरीके रहा है कि हॉस्टल लेट अलॉट होते थे, इस बार आपको पहले ही अलॉट हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके 2 से 3 दिनों में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कल सैटरडे है, उसके बाद संडे है, फिर आपका जो मंडे या ट्यूसडे, आई थिंक मंडे को कुछ ना कुछ जो है कुछ क्लासेस ज़रूर स्टार्ट कर देंगे। और क्लासेस का जो टाइम टेबल है वो आपकी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जहाँ आपके लेक्चर वगैरह चलते हैं वहाँ पर आपको बाकायदा लगा हुआ मिल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कल लग जाते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा, जैसा कि मालूम होगा जो हमारा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी होती हैं टेलीग्राम चैनल की और जो इंस्टा वगैरह की दे रखी हैं, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। हालांकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है वहाँ पर रिप्लाई करने का। तो और आई होप आप लोगों ने जो जिनको भी हॉस्टल नहीं मिला है, देखो वेटिंग लिस्ट का मैं आपको बता दूं, वेटिंग लिस्ट में आप क्या करिए, आप इतना वेट मत करिएगा। 25 तारीख को डेडलाइन है, ऑलरेडी अभी 5 दिन हैं और आप 6 दिन लगभग मान लीजिए, ठीक है। आप जो है आप आ जाइए, यूनिवर्सिटी वगैरह आ जाइए, रूम वगैरह ले लीजिए जिनका सेकंड लिस्ट में है, क्योंकि सेकंड लिस्ट में क्या होता है वो 7 दिन के बाद भी अलॉट कर सकते हैं और उसमें महीना भी लग जाता है। ऐसी मतलब ऐसा होता है, पिछली बार भी हुआ था। और मॉपअप वाले स्टूडेंट को भी अभी इनको बुलाना है तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो बहुत मतलब ये ट्राई करेंगे कि मॉपअप वाले राउंड की जो स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस ना ज़्यादा छूटें। और आपकी अगर ये 23 या 24 से स्टार्ट करते हैं क्लासेस, तो मॉपअप राउंड वालों को 1 हफ्ते के अंदर जो है उनको वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। और आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि जो सेकेंड राउंड मॉपअप का आया है उसके बाद चांसेस नहीं है किसी भी राउंड के आने के, और अब आएगा भी नहीं, ठीक है। अभी तक जितना जो होना था वो हो चुका है और अब फाइनली टाइम है मॉपअप राउंड वाले स्टूडेंट को मौका देने का, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस अब फास्ट होगी। और बीएससी के स्टूडेंट का भी, जैसे इसमें बेसिकली मैं बीए की ही बातें करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक भाई नाराज़ हो गया था, कह रहा था नफरत है क्या तुम्हें बीए से, तो भाई ऐसा नहीं है। जब जहाँ की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाती है मैं वहाँ की देता हूँ, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि आगे भी बहुत अभी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी जब आपके 2 नंबर कम होंगे, बैक लगेगा, तब आप पूछोगे कि भैया बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं नंबर वगैरह, तो उसमें भी मैं आपके काम आने वाला हूँ, ठीक है। बढ़वाने के लिए भाई नहीं काम आने वाला हूँ, रिक्वेस्ट वगैरह आप ही को करनी पड़ेगी। बट बहुत सारी चीज़ें हैं, बैक क्यों ही लगने देना, क्योंकि
ईयर बैग इसी बार बीएससी में बहुत सारे बच्चों के ईयर बैग लगे हैं। और सीजीपीए वगैरह कितना सीजीपीए होता है, कई लोग 100 में 33 नंबर पासिंग मार्क्स बताते हैं, कई लोग 100 में 40 बताते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको भी जाननी पड़ेंगी। यूनिवर्सिटी में कुछ नियम अलग ही होते हैं, आपको मालूम ही है, ठीक है। तो अभी बहुत लंबे समय तक आपका और हमारा रिश्ता ऐड होने वाला है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि रीच बढ़ती रहे भाई। रीच बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ। देखिए क्लासेस का जो है मैं आपको बता दूं कि आपकी मोस्टली क्लासेस 9 से स्टार्ट होती हैं और आपकी ये 1 बजे तक चलती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर क्लासेस वगैरह लगती हैं तो देखिए टाइम टेबल आएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि जो मेरा रूम पार्टनर था वो बीए आर्ट्स का ही था, तो उसके अकॉर्डिंग जो मुझे पता चला, कभी कभार जो है क्लास 2 से 3 शायद लगती थी, या वो आइडिया नहीं, बट 9 से 1 मोस्टली क्लासेस लग जाती हैं आपकी, ठीक है। और आपका जो अटेंडेंस का इशू है, तो अटेंडेंस का ये इशू नहीं होता है कि अगर मान लीजिए जैसे कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हों कि भैया हम तो बाद में आना चाहते हैं, सेकंड लिस्ट का वेट करेंगे, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, सेकंड लिस्ट का वेट ना करो। यूनिवर्सिटी आओ, 1 महीने के लिए रूम वगैरह ले लो और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, यूनिवर्सिटी को विज़िट करो, लाइब्रेरी वगैरह जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइब्रेरी कार्ड बनवा लो, हेल्थ कार्ड बनवा लो, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बारी बारी बता दूंगा, ठीक है। अभी जितने भी आप लोग डाउट वगैरह लिखते हो वो कमेंट में मैं देख लेता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं आपको बता दूँ, फ्राइडे सैटरडे है, कल भी सैटरडे, आज फ्राइडे है। अभी जो है 9 से 4 क्लासेस करके आया हूँ, फिर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा यार बता देना चाहिए, और वीडियो रिकॉर्ड करना इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बेसिकली बी आर्ट्स वालों के लिए आया था, क्योंकि अब वो टाइम है जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मिनिमम 3 दिन के अंदर, ठीक है। आपकी सारी प्रोसेस हो चुकी है, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब लेट नहीं करेंगे, आप बीए वालों का स्टार्ट हो जाएगा और मॉपअप वाले भी 1 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें होने वाली हैं। और जिनका हॉस्टल अभी नहीं अलॉट हुआ है, सेकेंड लिस्ट में अगर रैंक के क्लोज़ हैं आप, तो आप जो है थोड़ा 1 हफ्ते और वेट कर सकते हैं। वेट मत कीजिएगा, वेट इसलिए मत कीजिए क्योंकि यार 25 को 6 बजे तक डेडलाइन है, उसके 1 हफ्ते बाद कहीं लिस्ट आएगी, तो इतना मतलब क्लासेस वगैरह छोड़े कोई फ़ायदा नहीं है। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है क्लास छोड़ने का, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं लेट आया था, मैं इसलिए आपको वो कनेक्ट कर पाएंगे ना चीज़ें। तो सीन ये था कि मैं लेट आया, काफ़ी लेट आया, 10 दिन लगभग हो गए थे। तो वो जो एक बैच में इंटरेक्शन होता है ना, वो नहीं बन पाया यार। तो क्योंकि जो बैच में जैसे जो फर्स्ट क्लास से हैं, तो उनके बीच जो बातचीत वगैरह, जो फ्रेंडशिप वगैरह, जो कंबाइंड एकदम बन गया था, जो बॉन्ड वगैरह सब, तो वो आप 10 दिन बाद आओगे, आप थोड़ा अकेला अकेला फील करोगे और उतनी अच्छी बॉन्डिंग आपकी नहीं हो पाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कल को आप अगर थोड़ा सा, जिससे अभी आप जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है, रूम वगैरह आप लेके रहोगे, और अगर आपकी अच्छी दोस्ती रहती है तो कल को फ्लैट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन सब, और दोस्ती यार बहुत ज़रूरी है। आप कल को कोई एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करना चाहते हैं, सीजीएल वगैरह की तैयारी, जैसे मोस्टली बीए के स्टूडेंट यूपीएससी वगैरह के लिए जाते हैं, तो अगर एक अच्छा ग्रुप रहता है, एक अच्छी आपको संगत मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको बहुत ही एडवांटेज मिल जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़रूरी है पहली क्लास को अटेंड करना। पहली क्लास अटेंड करोगे तो वो आपका 1 साल तक जो फ्लो बना रहेगा, आप कभी बोर नहीं होगे यूनिवर्सिटी में, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा यार बहुत अकेले हैं, बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप ये वीडियो में आपको मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। और जिनको भी रूम वगैरह के लिए कांटेक्ट करना है, वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसे नंबर दे दिया तो बहुत सारे कॉल आ जाएंगे और इतना टाइम नहीं हो पाता है मुझे। आई एम सॉरी, मतलब मैं रिप्लाई कर देता हूँ यार, बट मोस्टली छूट भी जाते हैं कुछ, ठीक है। तो अगर किसी को बहुत ही मतलब रूम वगैरह अच्छी जगह चाहिए, और हैदराबाद गेट साइड अभी प्रेजेंट में रह रहा हूँ, चित्तूपुर में भी मैं रुक चुका हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको रूम का एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ, चित्तूपुर साइड सस्ते हैं, सीर गेट थोड़ा लंबा पड़ता है, साइकिल होगी तो आपको आसानी होगी, ठीक है। तो सीर गेट तरफ आप तभी लीजिए जब आपके पास साइकिल हो, सस्ता पड़ेगा। सीर गेट क्योंकि दूर पड़ता है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के करीब आपका चित्तूपुर ही है। तो हैदराबाद गेट अगर आप बहुत अच्छी जगह मतलब रहना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है बेसिकली, हैदराबाद गेट मैं नहीं प्रेफर कर रहा आपको, ठीक है। मैं रह रहा हूँ क्योंकि 3 दोस्त हैं हम लोग और फ्लैट वगैरह ले रखे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरा थोड़ा बिजनेस से भी रिलेटेड है कि इधर
कोचिंग वगैरह पास पड़ती हैं, तो मुझे उसमें थोड़ी हेल्प रहती है, तो इसलिए मैं बेसिकली इधर रह रहा हूँ। बाकी चित्तूपुर में आप रहिए, चित्तूपुर में गर्ल्स के लिए भी 3000 में डबल शेयरिंग में मिल जाते हैं, 4000 में डबल शेयरिंग में मिल जाते हैं। 3 में एक ठीक ठाक रूम छोटा सा मिलेगा, हालांकि सेपरेट किचन बाथरूम वगैरह नहीं मिलता है, बट आपको जो है एक ठीक नॉर्मल रूम मिल जाता है जिसमें आप आराम से रह सकते हो। बॉयज़ वगैरह के लिए अगर मैं बताऊं तो आपका 2000 1800 में, 1800 वाले में रूम नहीं मिलता है, क्योंकि 1-2 जगह है 1800 में रेंट। मैं बहुत घुमा हूँ यार, पूरा घूम चुके हैं कहाँ पे क्या सस्ता है। 2000-2200 का रेट चलता है, 2000 मोस्टली। और आपका जो 2500 में डबल, दो दो लोग वगैरह, उसमें सब किचन वगैरह उस नहीं होगा, और जो बाथरूम वगैरह रहते हैं वो सारे शेयरिंग में रहते हैं। देखो चित्तूपुर में कुछ पीजी वगैरह भी हैं गर्ल्स वगैरह के लिए, अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो आप ज्वाइन करके मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, पीजी वगैरह भी, क्योंकि मेरी 1-2 फ्रेंड हैं जो पीजी वगैरह में रह रही हैं चित्तूपुर में। और वही 7000 के आसपास जो है आपका खर्चा आता है पीजी में, जिसमें आपको खाना मिलता है, 2 या 3 टाइम खाना मिलता है उसमें, और सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, ठंडा पानी वगैरह मिल जाता है 7000 में। ठंडा पानी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी।